कनेक्टेड है हमारे बीच में, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्टेड है वो देश के किसी ना किसी हिस्से में बैठे हुए हैं। जैसे अभी दिल्ली के अंदर एक बहुत ही शानदार मीटिंग चल रही है। हमारे करीब 20-25 लोग वहां पे बैठ के जो है इस काम के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी तरीके की जो है ग्रुप गैदरिंग इस सिटी को बताने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? हर आदमी अपने घर में बैठ के टीवी भी देख सकता था, अपने घर के आसपास की प्लॉटिंग को, प्रॉपर्टी को सेव कर सकता था। थोड़ा सा वही वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं चाहूंगा वहीम सर, सबको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना आइए सर। जी जी सॉरी। जैसे आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे, जितने भी अभी वीडियो ऑन है, ये दिल्ली में बदरपुर एक एरिया है, वहां पे हमारे कई साथी बैठकर इस काम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और इस काम के बारे में हमारे जो सीनियर अप्लाइंट मिस्टर अंकुर जैन, वो इस बारे में लोगों को बता रहे हैं वहां पर बैठकर। और हम अलग अलग जगहों पर बैठे इस काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम अपने शहर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को छोड़कर उस धौलेरा जैसी सिटी के अंदर क्यों जाएं। क्या होने वाला है वहां पर? क्यों दुनिया या बड़े बड़े देश के बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई परिवार का व्यक्ति हो, या सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, वहां पे क्यों इतना फोकस कर रही है? ये जरूरी है। हर जगह पे कुछ ना कुछ नया बन रहा है, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं बन रहा है। लेकिन वाई वी आर डिस्कसिंग ऑन धोलेरा? हम धोलेरा के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? और आज हम किसी चीज को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। क्योंकि भारत एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है, देश के अंदर पहला। इतने सालों की आजादी के बाद सैकड़ों हजारों सालों से भारत बसा हुआ है, लेकिन ये जो शहर बन रहा है, पहला शहर बन रहा है ऐसा, जिसका डिस्कशन, जिसका जो है नाम, और जिसका जो काम पूरी दुनिया में जो है फैल रहा है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भारत ऐसा क्या बनाने जा रहा है अपने अपने भारत ऐसा कौन सा शहर बनाने जा रहा है जिसकी चर्चा जो है इतनी ज्यादा जोरों पर हो रही है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, धौरहरा के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर बाइंग आवर प्लॉट, या अपनी प्रॉपर्टी हम धौरहरा में क्यों बाय करें। इंपॉर्टेंट यही है। आपको वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये एक अलग बात है। बिजनेस तो भाई साहब कोई किसी भी जमीन को बेचकर आप पैसा कमा लोगे, अपने घर के आसपास की जमीनों को बेचकर भी आप पैसा कमा लोगे। लेकिन आप जो प्रोडक्ट अभी देने जा रहे हो किसी ग्राहक को, अपने दोस्त को, अपने यार को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, वो आने वाले समय में उसको क्या दे सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। आज हम दिल्ली में बैठकर 1200 किलोमीटर दूर धौलारा के बारे में क्यों बात करेंगे? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर जो एक पीपीटी शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। आपने मुझे होस्टिंग दे रखी है सर। हाँ जी सर, आपके आप होस्ट है सर। को होस्ट है, लेकिन मैं पीपीटी क्यों नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ? एक मिनट जरा प्लीज होल्ड करें, 1 सेकेंड। सर जितने भी लोग ये मीटिंग में, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कैमरा ओपन करेंगे। अगर आप सही पोजीशन में बैठे हुए घर पे हैं, अच्छी पोजीशन में, सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अपना कैमरा ओपन करें तो 1 to 1 अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लोगों को देख भी सकते हैं।
फहीम सर, रितु धोलेरा की मेरे पास है, मैं शेयर करूं इफ यू डोंट माइंड? मैंने कर लिया है अभी, है ना। ओके ओके। मेरी पीपीटी आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन पर? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या अभी तेज जी? जी सर। स्क्रीन आ रही है मेरी हाँ इन्फोटेक जी। की? यस यस। बस सर इसको फुल स्क्रीन पे कीजिए। जी मैं कर रहा हूँ बस अभी। जी जी। जी ओके है सर। डन। अच्छा दोस्तों देख, हम धौलारा के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं, धौलारा एक शहर बन रहा है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। 920 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारी कंपनियां आएंगी, बहुत सारे लोग बसेंगे आके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बसेंगी वहां पर, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पार्क बनेंगे, बड़ी बड़ी जो है वहां पर चीजें सेटअप होंगी। तो एक धौलारा 920 स्क्वायर किलोमीटर का एक शहर बन रहा है, उसमें जमीनों को बेचने का काम जो है इकलौते हम नहीं है जो कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं वहां पे जमीनें बेच रहे हैं। वाई वी आर सेलेक्टिंग धौलेरा में मिरिक इंफ्राटेक, जो एक वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट एक पुराना डेवलपर है जो वहां पे जमीनें बेच रहा है पिछले जो है 10 साल से। तो हम इसी कंपनी को क्यों चुन रहे हैं वहां पे प्लॉटिंग खरीदने के लिए? धौलारा के अंदर और भी डेवलपर्स हैं जो अपना माल बेचते होंगे, लेकिन हम मिरिक इंफ्राटेक के साथ क्यों जुड़ रहे हैं, इसके बारे में जो इन्होंने अपना पीपीटी एक बनाया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इधर। वेलकम टू मिरिक इंफ्राटेक। ये कंपनी है जो पिछले 6 से 8 साल से सिर्फ धौलारा सिटी के अंदर ही अपना प्रोडक्ट बेच रही है। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जमीनें बेच रही है, प्लॉटिंग कर रही है। वो इंडस्ट्रियल लैंड भी है और वो जो रेसिडेंशियल प्लॉटिंग भी है। तो यहाँ पर मिरिक इन्फ्राटेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद अगर आप किसी का कोई व्यक्ति का कोई सवाल हो तो प्लीज वो 1 to 1 अपने रेज हैंड करके उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये जो कंपनी है दोस्तों, शुरू हुई थी तो इसका नाम कुछ अलग था, लेकिन जब इसने अपने काम को एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म के थ्रू जो है आगे बढ़ाया तो इसने अपना नाम उसी हिसाब से किया जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर जो है काम कर सके। इनका जो हेड ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है वो सूरत के अंदर है। और जो इस कंपनी के जो कर्ता धर्ता जो इसके सीएमडी हैं, वो एक बहुत ही रियल एस्टेट से रिलेटेड व्यक्ति हैं, काफी समय से जो प्रॉपर्टी की जानकारी रखते हैं और काफी समय लंबे समय से जो है धौलारा के अंदर प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं। वो ये है इज द पर्सन वो इस प्रोजेक्ट को है वहां पर सेल आउट कर रहे हैं आपके और हमारे माध्यम से। आप और हम क्यों कनेक्ट हुए हैं, या हमें इस कंपनी के साथ जुड़कर क्या बेनिफिट है, या आप जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं ग्राहक, वो किस तरीके से इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हम इस प्रेजेंटेशन में करने वाले हैं। ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं राइट साइड में, ये पूरा शहर है धौलेरा, जिसके जो है मैपिंग आप देख रहे हैं पूरी, ये शहर है धौलेरा। 2010 एक्सपीरियंस ऑफ 12 ईयर, ये बात हो रही है मेरी इन्फ्राटेक की। इन धौलारा एसआईआर फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, अ डिकेड ऑफ एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज। मतलब एक अच्छी इंफॉर्मेशन इस सिटी के बारे में रखने वाली एक कंपनी जिसका नाम है मिरिक इन्फ्राटेक, जो 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस रखती है प्रॉपर्टी सेल करने में। यहाँ पर ये प्रेजेंस आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये प्रेजेंस रखती है इसी जगह पर, इनके ऑफिस हैं आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस है इनका B108 इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, मजदूरा गेट, सूरत में। ब्रांच ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है, भावनगर के अंदर है, वापी के अंदर है। और इनका जो ऑफिस उदयपुर में, दिल्ली में, जयपुर में, जैसलमेर में, जहां जहां पर भी इनके ग्राहक हैं, जहां पर भी इनके प्लॉटिंग खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वहीं पर बैठकर वो प्रॉपर्टी को जो है प्रमोट करके जो है इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पर जो है बेच रहे हैं। ये सारी की सारी सिटी पे ये धीरे धीरे करके जो है ना पूरी पूरे देश के अंदर बिकने लग जाएगा इसी तरीके से, और पूरी दुनिया में भी जो इसी तरीके से बिकने लग जाएगा माल। ये आप देख सकते हैं कंपनी का कुछ जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मतलब जैसे ये जब से ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं,
कितनी प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं, कहाँ कहाँ सेल कर चुके हैं, यानी सोल्ड ओवर 3 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, इतनी जमीन ये ऑलरेडी बेच चुके हैं इतने समय में। 6 से ज्यादा कंट्रीज के लोग इनके यहाँ से प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। धौलेरा जो एक शहर बन रहा है वो सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर जो जमीनें बिक रही हैं वो जमीनें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग भी खरीद रहे हैं। तो करीब 6 से लेकर 8 कंट्रीज के लोग इनसे प्रोडक्ट अपना ले चुके हैं या अपनी प्रॉपर्टी इनको बेच चुके हैं। भारत की 16 से ज्यादा स्टेट के लोग यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को बाय कर चुके हैं। हो सकता है ये पीपीटी थोड़ी पुरानी हो तो और भी ज्यादा स्टेट के लोग यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी को बाय कर चुके हो। देश की और इन राज्यों के 60+ सिटीज के जो ग्राहक है, इन्वेस्टर्स हैं, इनसे प्रॉपर्टी बाय कर चुके हैं। अभी 2000 से भी ज्यादा कस्टमर्स जो इनसे प्रॉपर्टी ले चुके हैं और एक बंधन में बंधे हुए हैं कि हाँ जी हम एक अच्छी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, जिसने हमको एक प्रॉपर्टी दी, जिसने हमको एक अच्छा रिटर्न दिया और जिसके साथ जुड़कर हम एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको एक बिजनेस मिला। वरना प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए जो है ना उसी प्रकार की जो है लॉबी के अंदर आपको बैठना पड़ता है। इन्फ्राटेक, ब्रिक इन्फ्राटेक ने आपको मौका दिया कि आप अपने घर बैठे बैठे भी आप इनकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। और अगर आपने अपने 10 15 20 50 लोगों से इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लिया तो हो सकता है उनमें से कुछ जो है अच्छी जानकारी रखने वाले लोग, नॉलेज रखने वाले लोग और एक फ्यूचर देखने वाले लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाए। आप घर बैठे बैठे उनको एक अच्छी चीज दिला देते हैं और आप घर बैठे बैठे एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। वरना आज की डेट में एक अच्छा पढ़ा लिखा 20 साल 25 साल पढ़ाई किया हुआ आदमी जो अपनी घर वालों की जो है ना अच्छी गाड़ी कमाई पढ़ाई लिखाई में खर्च कर चुका है, 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 10 लाख, और आज वो जो है अपनी नौकरी ढूंढता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती 10,000 रुपए की भी। लेकिन यहाँ पर अगर वो इस काम को समझ लेता है तो वो महीने के अंदर भाई साहब एक प्लॉट भी अगर बेच ले तो एक अच्छी अर्निंग उसको आ जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो उस पर कुछ ना कुछ तो कमाई होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट होता है। ये सारे के सारे इसके मैनेजमेंट के लोग आपको जो है दिन रात इस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, इस सिस्टम को बहुत स्मूथ तरीके से चलाते हैं। पहले नंबर पर सीएमडी राजीव जहांगीर साहब, बंसीधर बंसीधर जी सीईओ हैं, जिगीशाह जी हैं सीआरएम, और राकेश जहांगीर जो है ये सेल्स देखते हैं। जब भी आप धौलेरा जाएंगे तो इनको साथ में पाएंगे। ये पूरे धौलेरा की जो है चप्पे चप्पे से वाकिफ है। जैसे फूलन देवी जो है बीहड़ों में जो है फेमस थी, चंबल की घाटियों में हर घाटी का उसको पता था, ऐसे ही राकेश भाई को जो है ना धौलारा के बारे में सारी जानकारी है। इनको आगे चप्पे चप्पे की जानकारी है कहाँ पर क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो कंपनी है, जब एक कंपनी कई लंबे समय तक अपना जो है एक एक्सपीरियंस उस शहर के अंदर बना लेती है, क्योंकि एक दिन में ना नाम नहीं बनता। एक दिन में खराब जरूर हो सकता है लेकिन एक दिन में जो है नाम नहीं बनता। नाम बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, लोगों की जो है देखभाल करनी पड़ती है, अपनी गुडविल को संभालना पड़ता है, आपको जो है सही प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ता है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, तब आप एक नाम बना पाते हैं। और मिरिक इन्फ्राटेक ने वो नाम बनाया है प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड 2022 में लेकर। कंपनी शुरू हुई 10 साल पहले और इनको जो है अवार्ड मिला 2022 में। तो दोस्तों इस 10 साल के पीरियड को निकालना बखूबी सब लोगों की नजरों में ये बहुत बड़ा काम होता है। नाम बनाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो उस नाम को इन्होंने बरकरार रखा है। गुजरात आइकन अवार्ड से जो सम्मानित व्यक्ति और इस कंपनी की जो है साख को जो है पूरे देश में फैलाने वाले मिस्टर राजीव जांगिड़, तो ये सीईओ है, ये सीएमडी ऑफ द कंपनी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। ये जो बिल्डिंग है आज से नहीं बनी है, पिछले 5-7 साल से वहां पे जो है धौलारा में बनी हुई है। इसका नाम है एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ धौलेरा। यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे इसी बिल्डिंग से आपको ऑपरेट होंगे आने वाले समय में। इसी के अंदर आपको एसबीआई बैंक भी मिलेगा, धौलेरा का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे बैठेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग यहाँ पे बैठेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठकर पूरे के पूरे धौलेरा सिटी को जो है मॉनिटर करते हैं। कंपनी अपने कई सारे प्रोजेक्ट वहां पे डिलीवर करती है। जिसको भैया रेसिडेंशियल चाहिए वो रेसिडेंशियल
प्रोजेक्ट ले घर बनाने के लिए, किसी को अपनी फैक्ट्री लगानी है, दुकान बनानी है, या छोटा मोटा कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो वो इंडस्ट्रियल प्लॉट भी बाय कर सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। ये जो आप पूरा का पूरा नक्शा देख रहे हैं, ये धौलारा का नक्शा है। यहाँ पे जितनी भी जमीन बिकेगी, ये सरकार से एनए एनओसी क्लियर प्लॉट होते हैं। एनए क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चर, यानी जो जमीनें होती है पहले किसानों की होती हैं, किसानों से उसको नॉन एग्रीकल्चर में सरकार से कन्वर्ट करवाया जाता है, उसके बाद उसकी प्लॉटिंग का नक्शा बनाया जाता है अथॉरिटी से। उसके बाद वो प्लॉटिंग जो है सरकार के अनुमानित आधारों पर और सारे दस्तावेजों के आधार पर एक फाइनल ग्राहक को, कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। एनए एनओसी, नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि आप इसको आराम से किसी को भी पूरे वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो। सर्वे नंबर को जानना बड़ा जरूरी है। सर्वे नंबर से ही आप किसी प्रॉपर्टी को गुजरात धौलारा के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है कहां पर, और इस पर जो सरकार के क्या नियम और कानून चलते हैं। जितना भी सर्वे नंबर है, धौलारा सिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी मिली होगी, तभी आप इस मीटिंग में बैठे हैं। आपको पता होगा धौलेरा जो तालुका है, उसको 33 गांवों को मिलाकर बनाया गया। उन 33 गांवों में से 22 गांवों में एक एसआईआर एक्ट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन लाया गया, जो सिर्फ इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। एसआईआर को ना लोग अंदर और बाहर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अंदर है या बाहर है। अंदर और बाहर कुछ नहीं होता। सिर्फ ये एसआईआर एक्ट जो लागू किया गया है, उन कंपनीज को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, जो कंपनियां भारत में आने से डरती हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री जब किसी शहर में, किसी देश में एंट्री करती है, तो उस देश की सरकार को साथ देना चाहिए। भारत की राजनीति आपको पता है, भारत की राजनीति आपको पता है, इसीलिए यहाँ पर जो है इंडस्ट्री बड़ा आने में कतराती है। तो यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट जो है पारित किया गया। और 2009 के बाद 450 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज धौलेरा में जो आई हैं काम करने के लिए। और जब भी कोई शहर या कोई भी जगह डेवलप होती है ना, उसके दो बड़े रीजन होते हैं। दो बड़े रीजन क्या? कि उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया गया है, क्या सड़कें बनी हैं, क्या रोड बने हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आके काम कर रही हैं। ये जरूरी है किसी भी शहर की जगह को, जमीन को जो है अप्रिसिएशन दिलाने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, एसआईआर एक्ट जब बना, तो करीब 450 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियों ने सरकार के साथ अनुबंध किया कि हम अपना सेटअप आपके धौलेरा में लगाएंगे। वरना दुनिया की सारी कंपनियां उठ के कहा जाती थी? चाइना। क्योंकि चाइना में उनको सेटअप मिलता था, वो सिक्योरिटी मिलती थी। इसीलिए चाइना जो है भारत से कई गुना ज्यादा तरक्की कर गया पिछले पिछले 20 से 25 सालों में। चाइना को देखकर ही भारत का माथा ठनका कि भाई इसने जो हमसे ज्यादा तरक्की कर ली, तो हमें भी ऐसे शहर अपने देश में बनाने पड़ेंगे जहां से हम पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कर सके। और जगह जो सेलेक्ट की उन्होंने, गुजरात के अंदर, जहां पर इनको जो है सी पोर्ट भी मिला, इनको एयरपोर्ट बनाने की जगह भी मिली, पूरी जगह खाली भी मिली, इंडस्ट्री भी आ गई। तो पूरे भारत में जितना भी इंटरनेशनल जो है ट्रेड चलता है, उसमें 40% भागीदारी जो है करीब गुजरात की होती है। इसीलिए धौलेरा बनाने का निर्णय गुजरात में लिया गया है। ऐसा नहीं कि मोदी जी बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही अट्रैक्टिव में गुजरात गिरा, ऐसा गुजरात या धौलेरा आके गिरा, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को देखकर तब जो धौलेरा को सेलेक्ट किया गया है, ताकि पूरे दुनिया में जो यहाँ से बिजनेस को फैलाया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों, जितनी भी प्रॉपर्टी इस मिरिक इंफ्राटेक की है, वो ऑन रोड होती है, सारी की सारी रोड्स पर बनी होती है, और क्लोज टू एबीसीडी बिल्डिंग होती है, जहां से सारी चीजें, सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। ये कुछ प्लॉटिंग के नक्शे हैं, जो आपको जो है आपके, जो जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बैठाया है, जिन्होंने भी आपको इसके बारे में बताया है, वो आपको ये सारी पीपीटी दे देंगे और इसके बारे में सारी चीजें, जानकारी मिल जाएंगी। जैसे ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, इसका नाम है मयूर विहार, और यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। आप ऐसी प्लॉटिंग जो मयूर पार्क में भी ले सकते हैं, और कम से कम प्लॉटिंग का जो साइज है 150 गज से लेकर ऊपर भी है। और आप जितना मर्जी प्लॉट जो आपका मन करे, उतना प्लॉट यहाँ पे जो सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं। ये जो अम्यूनिटीज आप देख रहे हैं मयूर विहार में,
पूरा रोड बना मिलेगा, अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ प्लॉटिंग है खाली। लेकिन आने वाले समय में अगर सब कुछ बना के आज ही दे देंगे तो इसकी 1 लाख रुपए गज जमीन होगी। अगर आज बनेगा तो आज इसकी 1 लाख रुपए गज जमीन होगी भाई साहब। लेकिन अभी क्योंकि शहर डेवलप हो रहा है, अपनी तरक्की को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तभी जो है यहाँ पे जमीनें इतनी सस्ती बिक रही हैं और आपको मिल रही हैं। क्योंकि किसी भी जगह पर रेट तब बढ़ता है जब आप उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। धौलेरा में ऐसा नहीं कि जमीन आज ही बिक रही है, बिकने के बाद तो 100 साल बाद भी बिकेगी। लेकिन आज शायद 5-10 लाख रुपए में बिकेगी, और 20 साल बाद दोगे तो 20-25 करोड़ रुपए में खरीदोगे। तो आज 20-25 लाख रुपए निकाल लो, या फिर बाद में जो है 20-25 करोड़ रुपए निकालोगे, जब होगा तो भाई निकाल भी सकते हो। और जिसको नहीं होगा फिर वो बोलेंगे अरे यार हमारे बाप ने भी बताया था यहाँ पर जमीन थी, धौलारा में मिल रही थी 5 लाख 10 लाख रुपए की, नहीं ली। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में ही बैठे होंगे, जितने भी लोग अभी मीटिंग सुन रहे हैं, हर किसी के पास अपना एक एग्जाम्पल होगा कि मेरे फादर ने वहां जमीन देखी थी, वो इतने की थी, आज इतने की हो गई। मेरे जो है ग्रैंड फादर ने जो है एयरपोर्ट के पास जो है 1 किला जो है 10,000 रुपए का मिल रहा था, और आज जो है भाई साहब वो 10 करोड़ रुपए का मिल रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे सबके बीच में है मौजूद। हम ये एग्जाम्पल अपने बच्चों को ना दें भविष्य में, तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे फोर फादर ने डिसीजन जो है 20-25 साल पहले ले लिया होता भाई साहब, तो आज जो आप करोड़ों में खेल रहे होते। लेकिन वो डिसीजन नहीं लिए, तो इसीलिए आज हमको मिरिक की मीटिंग देखनी पड़ रही है, और हमको चश्मा लगा के बताना पड़ रहा है कि भैया वहां खरीद लो। तो डिसीजन हमेशा सही टाइम पे लेना जरूरी होता है। डिसीजन कभी भी लिए जा सकते हैं, लेकिन सही टाइम पे लिया गया निर्णय आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दे सकता है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। सही समय पर आप सही एंट्री करोगे ना, तो हमेशा आपको सही चीज मिलेगी। ये जितनी भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं क्लब हाउस यहाँ पे आपको जो है कंपनी बना के देगी, सरकार नहीं बना के देगी आपको, कंपनी बना के देगी। इसमें आपको पूल मिलेगा, किड जोन मिलेगा, बच्चे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, जिम मिलेगा। कोई मोटा पतला आदमी होगा तो जिम से फिट हो सकता है वो। इंडोर गेम्स मिलेंगे, मतलब क्लब हाउस में आपको जो है अंदर जो आपको मंदिर भी मिलेगा और स्पा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो एक सोसाइटी के अंदर जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो यहाँ पे आपको आने वाले समय में मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या बेच रहे हैं, सिर्फ जमीन बेच रहे हैं, ठीक है। और जमीन की ही बात यहाँ पे करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलेगा बाहर, क्योंकि सोसाइटी पूरी कवर्ड है, गेटेड है, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। कोई अनवांटेड आदमी आपसे ना मिलने आ पाए, तो इसलिए सिक्योरिटी कैबिन आपको मिलेगा। सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि आने वाले समय की और आज की भी जरूरत है सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं। तो भविष्य में जो सीसीटीवी कैमरा हर गली मोहल्ले हर घर के अंदर आपको मिल जाएगा। इंटरनल आरसीसी रोड, ट्री प्लांटेशन, ये सारी सुविधाएं जो नीचे लिखी हुई हैं, ये डेवलपर आपको आपकी सोसाइटी में करके देगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम जहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर हम प्लॉटिंग बेच रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी जमीन खरीदेंगे, उस जमीन से जो उस शहर में बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं, जिससे उस शहर का नाम और उस शहर की जो है तकदीर बदलती है, वो कितनी दूर होगी। क्योंकि सुख सुविधाएं भी तो जरूरी है ना। हम जहाँ घर ले रहे हैं वहां से 10 लेन का एक्सप्रेस वे जो है सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, जहां हम अभी प्लॉटिंग कर रहे हैं। 10 लेन का एक्सप्रेस वे, ये एक्सप्रेस वे मेरे भाई पूरी भारत का ना सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। इससे बड़ा एक्सप्रेस वे जो है पूरे भारत में कहीं नहीं बना। सी पोर्ट, जहां से बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहां से पानी के जहाज जाते हैं जो है कंटेनर्स लेके अलग अलग कंट्रीज में, वो सी पोर्ट भी यहाँ पे, क्योंकि इस सी पोर्ट से जो है बिजनेस करना आसान होता है, बड़ा सस्ता पड़ता है देश को या उस राज्य को। वरना हवाई जहाज से जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, बहुत महंगा पड़ता है। 1 किलो आलू भी आप भेजोगे ना हवाई जहाज से, 4,000 रुपये लग जाएंगे 1 किलो आलू भेजने के। तो 20 रुपए किलो आलू है, भेजने के लग गए 4,000 रुपये, तो कौन भेजेगा भाई हवाई जहाज से, नहीं भेजेगा ना। तो इसलिए हवाई जहाजों का उपयोग किया जाता है सामान को जो है भेजने के लिए इस कंट्री से दूसरी कंट्री में। स्पेशल स्पेशलिटी हॉस्पिटल होंगे, यानी जो वहां पे हॉस्पिटल्स बनेंगे वो इतने एडवांस होंगे कि अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो ऊपर हेलीपैड भी उतर सकता है। हेलीपैड बना हुआ, आप हेलीकॉप्टर से भी किसी मरीज को जो उतारा जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। हर किसी को थोड़ी हेलीकॉप्टर से उतारेंगे वहां।
तो जिसकी जरूरत होगी इमरजेंसी के टाइम पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी वहां पर उन अस्पतालों में मौजूद होगी। तो ऐसे एडवांस जो है हॉस्पिटल्स धौलेरा के अंदर बनेंगे। सिटी सेंटर, आप लोग भैया बोर हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, नौकरी करके सुबह से शाम। सुबह उठे ऑफिस गए, सुबह उठे ऑफिस गए, सैटरडे संडे की छुट्टी मिली तो क्या करते हैं, बीवी बच्चों को लेके घुमाने चले जाते हैं। तो जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो आपके घर के आसपास ही करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाते हैं। वरना गांव देहात में जो हमारे भाई लोग रहते हैं उनको जो है मॉल देखे हुए जो जमाना हो जाता है कि कैसा होता है मॉल, कैसा होता है उनको पता ही नहीं होता। और वो शहर आते हैं तब दिखता है कि अच्छा ऐसा मॉल होता है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको खेलने कूदने के लिए या इंटरनेशनल स्पोर्ट में जाने के लिए बड़े स्टेडियमों में भी जाना पड़ता है। तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको आपके प्रॉपर्टी के आसपास ही 5 किलोमीटर के रेडियस में मिलेंगी। मेट्रो आने वाले समय की एक बहुत बड़ी जरूरत जो है मेट्रो होने वाली है। और मेट्रो आपके जहां पर आप लॉट लेंगे उससे करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मेट्रो है। 5 किलोमीटर इतना होता है कि आज सुबह हमारे जो भाई लोग रहते हैं ना गांव देहातों में, वो अपना लोटा उठा के 5 किलोमीटर तक दूर जाते हैं। तो इतनी दूर बस मेट्रो है आपके घर से। दूध लेने के लिए भी जाते हैं तो इतना किलोमीटर नाप लेते होंगे सुबह सुबह आराम से। शहर की बात अलग है, शहर में तो नीचे मिल जाता है, लेकिन इतनी दूरी जो है हर बंदा जो है नाप लेता है 5 किलोमीटर। धौलेरा जो एबीसीडी बिल्डिंग है जहां से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलेगा, जहां से सारा सरकारी काम चलेगा, वो आपकी प्लॉटिंग के से खड़ा होकर भी दिखता है, इतना दूर है। यानी आप वहां से खड़े होकर भी इस एबीसीडी बिल्डिंग को देख सकते हैं। 9 किलोमीटर पर रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट, अगर आपने देखा हो वेनिस, वेनिस एक सिटी है। अ, वो वेनिस जो सिटी है ना, नहर के बिल्कुल इधर उधर बसी हुई है। बीच में नहर चल रही है, उसमें पानी के जहाज चल रहे हैं, नौकाएं चल रही हैं, और इधर लोग रहते हैं, इधर लोग रहते हैं। तो वैसा ही रिवर फ्रंट गुजरात के धौलेरा में बन रहा है, जो आपके घर से मात्र 9 किलोमीटर पे दूर होगा। तो आपकी प्रॉपर्टी जहां पर खरीदी खरीदी आपने आज, आने वाले समय में इन सारी फैसिलिटीज की वजह से आपकी आज खरीदी हुई जमीन कई गुना ज्यादा रेट इंक्रीज करती है। क्योंकि धीरे धीरे शहर डेवलप होगा, तो आज आपका जो प्लॉट खरीदा हुआ जो है वो कई गुना ज्यादा इंक्रीज होगा। सोलर पार्क 12 किलोमीटर है। बीआरटी बस बिल्कुल आपके घर के बाहर से चलेगी। आप अपने घर से बाहर निकलो और बीआरटी बस को हाथ दे दो, जहां मर्जी चले जाओ। ठीक है। तो बिल्कुल रोड पर ये सोसाइटी आपकी बनी हुई है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाने में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में, वो बढ़ाता है दोस्तों उस शहर का एयरपोर्ट। हर शहर में एयरपोर्ट नहीं होता। आप अपने शहर में देख लो एयरपोर्ट कितना दूर है, तब भी आपके घर के बाहर की जमीन जो है ना 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख की बिक रही होगी। गज की बात कर रहा हूं, जबकि वहां एयरपोर्ट का नामो निशान नहीं है। दिल्ली में मैं रहता हूं एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर दूर, लेकिन आप जहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां से एयरपोर्ट मात्र 13 किलोमीटर दूर है। और जितनी प्रॉपर्टी इस एयरपोर्ट के आसपास होती है, आप देखें उसका एप्रिसिएशन उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि जब इंटरनेशनल आदमी एयरपोर्ट पे उतरता है ना, तो अपने रहने के लिए जगह बिल्कुल आसपास की ही ढूंढता है, कोई वो 50-60 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा। तो जब ये धौलारा एयरपोर्ट बनेगा तो आपकी जमीनों के रेट आसमान छुएंगे। अभी धौलारा के अंदर माइंड सेट ये लेके ना जाए कि भाई साहब आज मैं जाऊंगा घर बनाऊंगा। सिर्फ आप आज इस माइंड सेट को देखें कि आज मैं वहां पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं प्रॉपर्टी के रूप में। भविष्य में अगर मैं वहां रह पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे या बच्चे वहां को एंजॉय करेंगे। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे धौलारा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जो रेट लिखा हुआ है आपको 4500 स्क्वायर यार्ड। सर थोड़ा मैं आपको स्टॉप करूंगा। सर आप जो मयूर विहार का शो कर रहे हैं, जो अपने पास अभी लेटेस्ट अपडेट है मयूर, जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन वो हम शो करेंगे सर, शेयर करूं मैं? हाँ कर सकते हैं प्लीज। जी सर। तो मैं शेयर करूं सर? हाँ जी, हाँ जी प्लीज। जी। क्योंकि मैं मयूर विहार की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी ये जो है ना पूरा जो हमारा सेक्शन ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। तो अभी जो नई प्रॉपर्टी वहां पे आ रही है वो मयूर पार्क के नाम से आ रही है। ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं ये मयूर पार्क है जी।
इसके अंदर प्लॉट है, आप देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की डिटेल है मयूर पार्क की। तो सेम वही है, जैसा वो प्रॉपर्टी थी वैसी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अलग अलग, ऐसा नहीं कि सारे लोगों को एक ही जगह बसा दिया जाएगा। तो हर किसी की प्रॉपर्टी की जो एम्यूनिटीज अलग अलग है। आप थोड़ा सा इसको आगे करेंगे जहाँ पे प्राइस आ रहा था। ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, ये जो सब कुछ आपको डिस्कस किया जा चुका है। हम यहाँ थे। तो यहाँ पे जो आप मयूर पार्क, जो जगह है जहाँ पे आप प्लॉट लेंगे आज, 5,000 रुपए गज का प्लॉट। गज को आप अपने राज्य की भाषा में किस रूप में देखते हैं वो आप देखें। इसको, एक गज के अंदर 9 स्क्वायर फीट होता है। तो आप, हम यहाँ स्क्वायर यार्ड के हिसाब से कैलकुलेशन लेते हैं। यानी 5,000 रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपका यहाँ पे रेट होता है। डेवलपमेंट चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज को थोड़ा सा लोग अभी समझें ध्यान से कि क्या होता है डेवलपमेंट चार्ज। मैंने बताया ना यहाँ पे कि आपको रोड बनेगा, ट्री प्लांटेशन होगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, आरसीसी रोड बनेंगे, और आपको जो है बिजली पानी की व्यवस्था जो है डेवलपर करके देगा। तो ये जो डेवलपमेंट का काम जो डेवलपर आपको करके देगा, हर स्क्वायर फीट पे आपको 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के रूप में ये और एडिशनल चार्ज आपका देना पड़ता है। रजिस्ट्री चार्ज है धौलेरा के अंदर, पूरी धौलेरा में कोई भी खरीदे कोई भी बेचे, 6% का रजिस्ट्री चार्ज सरकार लेती है। जिसको दस्तावेज कहते हैं, या जिसको आप जो स्टैंप ड्यूटी कहते हैं, वो 6% की लगती है वहां पे, रजिस्ट्री चार्ज। तो ये 6% का रजिस्ट्री चार्ज हो गया, डेवलपमेंट चार्ज इतना हो गया, प्लॉट का अमाउंट इतना हो गया। अभी 6,55,000 रुपए जो प्लॉट का रेट दे रखा है, ये 131 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से है। कैलकुलेशन आप जो दे रहे हैं इसी हिसाब से समझेंगे। अगर आपको 200 गज का प्लॉट चाहिए तो रेट 5,000 के हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको 300 गज का प्लॉट चाहिए तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन ले सकते हैं। आपको 400 गज का प्लॉट लेना है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन ले सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन इसी आधार पर चलेगी। आप जिस साइज का प्लॉट खरीदेंगे, आपको कैलकुलेशन उसी आधार पे बनेगी। 5,000 रुपए का स्क्वायर यार्ड का रेट यहाँ पर होगा। आगे करें सर। अब ये जो प्रॉपर्टी है, आप देखें इस धौलारा के नक्शे को थोड़ा सा ना ध्यान से ऑब्जर्व करें। जितने भी लोग अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं वो ऑब्जर्व करें। हम जो बात कर रहे हैं मयूर इंडस्ट्रियल पार्क, ये इंडस्ट्रियल पार्क जो है, ये देखें आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा जो मेन हाईवे है, 250 मीटर वाइड 10 लेन का एक्सप्रेस वे, ये जो है इसके बिल्कुल नजदीक में, ये यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल पार्क नजर आ रहा है। ये यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट है। आप देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है। तो ये है। आप इससे एयरपोर्ट देखें, ये एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट है। तो यहाँ से लगभग काफी कम दूरी पर एयरपोर्ट आपका अवेलेबल है। और ये जब रोड और सड़कें बन जाएंगी तो यहाँ पे पहुंचना आपके लिए जो है 5-10 मिनट का ही काम होगा। आगे करें सर थोड़ा। ये इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे कोई एमएसएमई अपना कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें, या अपना कोई गोडाउन बनाना चाहें, या आप वेयर हाउस बनाना चाहें, तो आप कंपनी से यहाँ पर भी प्लॉटिंग ले सकते हैं। आगे करें सर। और इस इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में भी, जो इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग कंपनी बना रही है मयूर इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से, यहाँ पर ये सारी चीजें जो है डेवलपर आपको बना के देगा। ठीक है जी। किसी भी इंडस्ट्रियल जगह पर आपको इस तरह का मंदिर या इस तरह की फैसिलिटीज मुहैया नहीं होती हैं। लेकिन जो ये मिरिक इंफ्राटेक के माध्यम से आपको मिल रही है इंडस्ट्रियल पार्क, तो उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड होंगी बाय द मिरिक इंफ्राटेक। थोड़ा आगे करें सर। ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है, ये देखें आप, 10 लेन एक्सप्रेस वे से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर, मतलब रोड से नीचे उतरे, अपने इंडस्ट्रियल पार्क में पहुंच गए। 500 मीटर इतना ही दूर होता है कि आप आवाज मारो तो जो है बच्चे को बाहर से बुला सकते हो। और यहाँ पे जो पोर्ट है वो 75 किलोमीटर दूर होगा। हॉस्पिटल जो है 9 किलोमीटर दूर होगा। सिटी सेंटर 9 किलोमीटर दूर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 9 किलोमीटर दूर, मेट्रो सेम 5 किलोमीटर दूर है। 13 किलोमीटर दूर पर एबीसीडी बिल्डिंग, रिवर फ्रंट यहाँ से 17 किलोमीटर दूर होगा इंडस्ट्रियल पार्क से। और रेसिडेंशियल जो मैंने बताया, आपको बता ही दिया था कि 5 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर सोलर पार्क, बीआरटी यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको बाहर तक, और 9 किलोमीटर एयरपोर्ट। जो इंडस्ट्रियल हमारा जो पार्क है वो आपका एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है। यानी जो ये और भी पास आ गया एयरपोर्ट से।
थोड़ा सा आगे कर लीजिए। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पार्क का जो रेट है, जो कॉमर्शियल हमारी साइट है जहां पर आप अपना इंडस्ट्रीज बस, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री के बीच में कोई रेसिडेंशियल बसेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि गुजरात के अंदर एक ऐसा रूल या नियम बना दिया गया है कि रेसिडेंशियल अलग होंगे और इंडस्ट्रियल अलग होंगे। तो यहाँ पर जो है आप इंडस्ट्रियल लैंड अगर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वो 5500 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से होगी। तो आप वहां पे जो जितने भी प्लॉटिंग का साइज लेना चाहें, उसका रेट 5500 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 250 रुपये का डेवलपमेंट चार्ज, 6% की रजिस्ट्री, और बाकी 15,400 रुपये ये दस्तावेज का खर्चा मिलाकर, ये इस तरीके से प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। सीधी कैलकुलेशन आप इजीली समझना चाहें तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हुए हैं इस मीटिंग में, उनसे बैठकर पेपर पेन पे जो है आराम से समझ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना सस्ता इंडस्ट्रियल जो प्लॉट है, वो देश में किसी भी जगह पर ऐसी सिटीज के अंदर नहीं मिलेगा आपको। छान के देख लेना कहीं पर भी, जहां पर ऐसी इंडस्ट्री बन रही हो धौलारा जैसी, और जहां पे इतनी बड़ी बड़ी एमिनिटीज आ रही हो, वहां पे आपको जो कॉमर्शियल लैंड 5500 रुपए के प्राइस पर मिलना, मुझे नहीं लगता कि कहीं बड़ी आसानी से आपको मिलेगा ये। थोड़ा सा आगे करें सर। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। जैसे मयूर पार्क विला है, कामा तालाब के अंदर 206 प्लॉट कंपनी दे चुकी है। मयूर पार्क वाटिका 72 प्लॉट, मयूर पार्क के अंदर 114 प्लॉट, वालिंदा, ये अलग अलग जगह है। कामा तालाब एक अलग जगह है, और वालिंदा एक अलग जगह है। मयूर विहार कासिंद्रा 151 प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट है हमारे प्रोजेक्ट। और ये जो मोर देख रहे हैं जिसके पंख बहुत बड़े बड़े हैं, ये इसका पेटेंट है। मतलब पूरे धौलारा के अंदर अगर आपको ये मोर दिखाई दे जाए, तो समझो कि आपकी मृग की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। और मोर की प्रॉपर्टी जो है, मृग की आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। आने वाले समय में, अभी तो सिर्फ प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है काम करने के अवसर ये कंपनी आपको जो है सदा सदा आगे भी देती रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी आने वाले समय में यहाँ पे रिजॉर्ट्स भी प्लान कर रही है, ऑफिस स्पेस भी प्लान कर रही है। क्योंकि जब शहर बन जाएगा, लोग काम करने वाले आएंगे, तो उनको ऑफिस भी कंपनी जो है, ऐसा प्लान भविष्य का कंपनी कर रही है। आप विलास बनाना चाहे, लेना चाहे, कंपनी से वो ले सकते हैं। कंपनी शॉपिंग मॉल्स भी प्लान कर रही है आने वाले समय में, और अपार्टमेंट्स भी। क्योंकि अभी तो जमीन खाली है काफी, तो अभी तो प्लॉटिंग हो रही है। लेकिन भविष्य में जब जनता बस जाएगी, लोग रहने लग जाएंगे, जैसे अभी दिल्ली मुंबई में होता है, चेन्नई में होता है, हैदराबाद में होता है, होता है कि भैया बहुत सारी लोग बस गए, तो अब इनको ऐसे ना बसा के ऊपर ऊपर बसाया जाए। तो इसीलिए नीचे से फैलते हुए लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे दिल्ली विल्ली में अपार्टमेंट का जो सिस्टम आ गया है, तो आने वाले समय में अपार्टमेंट बनाने का भी प्लान जो अमेरिकन इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मिलेगा। आगे करें सर। अच्छा, यहाँ पर जो ये चीजें दिखाई, व्हाट भी ऑफर, हम क्या दे रहे हैं खरीदने के लिए। तो प्लॉटिंग हम अपने घर के बाहर, जहां पर भी देखो जगह खाली खाली है, वहां जाओ, वहां बेच लो भैया। लेकिन यहाँ से आपको कनेक्ट होकर क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है। आप मिनिमम अमाउंट से आप देकर जो है, आप प्लॉटिंग अपनी बुक कर सकते हैं। और कंपनी आपको 100% मनी बैक गारंटी देती है 1 महीने में। अगर आपको समझ में नहीं आ रही ना चीज, कि भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो आप कंपनी से अपना दिया हुआ पैसा जो है वापस भी ले सकते हैं विद इन सम पीरियड। है ना, इसका एक आधार बनाया गया कि आप इतने टाइम में, अगर आप हमारा समझ में नहीं आता, वापस कर दो, और जहां आपको ठीक लग रहा है वहां ले लो। तो ये गारंटी भी कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। दस्तावेज का मतलब आपकी प्रॉपर्टी के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर बहुत जल्द जो है बना के देते हैं, रदर देन किसी भी अदर डेवलपर के। अदर डेवलपर आपको 6 महीने साल भर तक जो है पेपरों में लटका देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दस्तावेज, यहाँ पे तो कंपनी बार बार बोलती है भैया दे दो, जल्दी से जो है अपना पेंडेंसी क्लियर करो और अपना जमीन अपने नाम कराओ। क्योंकि जमीन नाम हो जाती है तो आपके सर से जो है ना, बहुत सारे खतरे मंडराने जो दिमाग में सवाल होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कि कल को इसने प्रॉपर्टी दी नहीं दी तो, इसने जो है ये नहीं दिया तो, नहीं किया तो ये तो वाले जितने भी है ना, ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के माइंड से खत्म हो जाते हैं जब आपका जो है प्रॉपर्टी के पेपर बन जाते हैं। फ्री साइट विजिट, फ्री साइट विजिट का कंपनी का एक प्रपोजल है, एक तरीका है, तो वो अपनाना जरूरी है। फ्री को, इसको बिल्कुल फ्री समझे। लेकिन फ्री का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना मोहल्ला उठा के लिए आए।
जाना जरूरी है, चीजें देखनी जरूरी है, लेकिन ऐसा कि आदमी इंटरेस्टेड आदमी जाए, खरीदने वाला जाए। कुछ ना कुछ उसकी जेब से निकलेगा ना, तो आदमी दिमाग में लेके चलेगा मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, खरीदने जा रहा हूँ। जेब से जब उसके कुछ पैसा निकलेगा ना, वो बंदा सीरियसली इस चीज को देखता है। तो इसीलिए छोटा सा अमाउंट कंपनी आपसे लेती है कि भाई आप देखें, चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद, परिवार से डिस्कस करने के बाद डिसाइड करो कि लेना है नहीं लेना है। तब यहाँ पर कंपनी आपको एक विजिट अरेंज करवाती है, देश के किसी भी हिस्से से। और आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का पार्टनर बनते हैं, कंपनी आपको यहाँ पे गारंटी, देखिए आप बिकम आवर प्रोजेक्ट पार्टनर, इन्वेस्ट इन आवर रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्लॉट एंड गेट गारंटीड प्रोजेक्ट प्रॉफिट। आप यहाँ पे गारंटी शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है ना, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कभी भी इस तरीके के प्रोजेक्ट में गारंटी शब्द का इस्तेमाल किसी भी कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है। किसी का किया गया हो तो बताइएगा, कहीं लिखित में आपको ये मिला हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको एक गारंटीड प्रोजेक्ट प्रॉफिट आपको दे रही है। और इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी जिससे भी आप इस कनेक्ट हुए हैं उनके माध्यम से आप जान सकते हैं। रेफर एंड अर्न, रेफर एंड अर्न, यानी आपने प्लॉटिंग खरीदी है तो आपको जो बेनिफिट मिलना है वो मिलेगा। लेकिन अगर आपने कंपनी का ये एक हेल्प कर दी कि आपने उसकी प्लॉटिंग बिकवा दी, तो आपको एक अच्छी अर्निंग यहाँ पर घर बैठे बैठे भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने ऐसी बहुत सारी लेडीज देखी है जो अपने घर में बैठे बैठे ही अपनी सखी सहेलियों और दोस्त यार को जो है अपना जो है प्लॉटिंग बेच देती है, वैसे बता बता कर ही इस प्रेजेंटेशन में बैठा देंगे कि देख लो जी, सुन लो, इस बंदे को ये जो बता रहा है, आपको समझ आए तो ले लेना। और जब एक बार धौलेरा विजिट करता है ना आदमी, तो 99.9% जो है वो कहता है भाई साहब बुक कर दो मेरा प्लॉट। तो उस व्यक्ति ने, ये उस महिला ने बैठे बैठे घर से ही एक अपनी अर्निंग का तरीका बना लिया। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही है। ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रोजेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग विद पार्टनर्स। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं अपने उस व्यक्ति से जिसके माध्यम से आप इस मीटिंग में जुड़े हैं। थोड़ा सा आगे करते सर इसको। आप नीचे देखें, आप एक बार ये देखें, 1.5% का मंथली प्रोजेक्ट प्रॉफिट फॉर 60 मंथ। इस कैलकुलेशन को जो समझ गया ना, इस कैलकुलेशन को जो व्यक्ति समझ गया, उसने समझ लो अपने बच्चों के लिए जो है ना एक धौलारा में प्रॉपर्टी बुक कर दी। और जो नहीं समझा, वो गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, देगी नहीं देगी, आज देगी कल देगी, नहीं दिया तो, इन्हीं सवालों में घिरा रह गया। और आज हम जैसे अपने फोर फादर को बोलते हैं कि हमारे अब्बा जान ने वहां पे लिया था प्लॉट, देखा था प्लॉट, लिया नहीं। तो कल को यही बातें हैं जो आपके बच्चे आपके लिए बोल रहे होंगे कि हमारे भी पापा ने जो है वहां पे प्लॉट देखा था धौलारा में, भाई साहब 10 लाख रुपए का मिल रहा था, और आज जा रहे हैं तो 200 करोड़ रुपए का मिल रहा है। तो वो 10 लाख रुपए खर्च करके तो धौलारा घूमने जाएंगे उस टाइम, जहां आज आप इतने पैसे में प्रॉपर्टी बनाकर उनको मालिक बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट को आप समझे, जितने के भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं कंपनी से, जितने की जमीन खरीद रहे हैं, जमीन खरीदेंगे, आप अपने नाम पे करा लेंगे, कागज बन गए, पत्री बन गई, आपके रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्री बन गई, सब हो गया, आप मालिक बन गए जमीन के। सरकार की साइड में भी बन गए, आपके पास पेपर भी आ गए, आप मालिकाना हक रखते हैं उस जमीन के ऊपर। इतनी तो बात होती है जमीन खरीदने में, आपको जमीन पसंद आई, आपने जमीन का पैसा दिया, कागज अपने नाम कराए, आराम से बैठ गए 10 15 20 साल। ऐसे ही तो होता प्रॉपर्टी में। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे पैसा देकर, और कंपनी से अपने या सरकार से जो भी रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब कुछ अपने नाम कराएंगे, दाखिल खारिज कराएंगे, मोटेशन कराएंगे, सरकार की साइड पे आपका नाम आ जाएगा कि ये प्लॉट आपका है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन चीज डेवलपर ने आपके लिए क्या दे दी, कि जितना भी पैसा आप मुझे इस प्रॉपर्टी का, इस प्लॉट का 3 महीने में दोगे, 3 महीने में इस प्रॉपर्टी का जितना भी पूरा दे दो, आधा दे दो, या भैया 1 लाख 2 लाख जितने भी बुकिंग दोगे, 3 महीने में जितनी भी पैसा आप मुझे यहाँ पर देंगे, उस पैसे के ऊपर मैं आपके साथ अपना एक एग्रीमेंट करूंगा, मेरी इन्फ्राटेक का एग्रीमेंट। स्टैम्प पेपर के ऊपर वो एग्रीमेंट आपके हाथ में आएगा। उसमें क्या लिखा होगा कि मैं आपको हर महीने, आपने जो मुझे 3 महीने में पेमेंट दी है, उस पेमेंट के ऊपर 1.5% का एश्योर्ड बीपीआई दूंगा, बिजनेस प्रमोशन इनकम दूंगा आपको। कब तक? 60 महीने तक।
1.5% महीना, इसको अगर कैलकुलेट करें तो 18% साल का होता है। 18% साल का मतलब 5 साल, तो 18×5 = 90। तो 90% जो पैसा आपका वापस आ जाता है 5 साल में। मान लो 10 लाख रुपए का प्लॉट आपने खरीदा और उसका 90% पैसा वापस आ गया 5 साल में, तो 9 लाख रुपए तो भाई साहब आपके पास वापस ही आ गया। तो आपको वो जमीन 5 साल के बाद मुझे लगता है बिल्कुल फ्री के रेट की पड़ गई। इससे शानदार चीज आपको मुझे नहीं लगता कि देश या दुनिया में कहीं पर मिलेगी, वो भी भारत में, धौलेरा जैसी सिटी के अंदर। अगर ये पॉइंट किसी के माइंड में क्लिक हो गया ना, तो वो इमिडिएटली यहाँ पर जो है जमीन खरीदता है और इसको बेचने के लिए जो है ना दिन रात एक कर देता है वो, भागम भाग लगी रहती है उसकी। और ये जिसने क्लिक करके उसके माइंड में चढ़ा दिया आदमी के कि भाई तेरे को तेरा पैसा वापस भी मिल जाएगा, लोग। और यहाँ पे कंपनी इसकी पूरी लिखित में आपको जो है दस्तावेज देती है, तो इसमें कोई घबराने की या किसी भी तरीके की माइंड में नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखें, जो भी आप पैसा दे रहे हैं प्रॉपर्टी के नाम, प्रॉपर्टी के पेपर आपके तुरंत उस टाइम नाम हो जाते हैं। तो इससे बेहतरीन सिक्योरिटी आपके लिए कोई हो नहीं सकती। आगे थोड़ा सा करने एक बार रितेश भाई। तो बाकी प्रेजेंटेशन मेरी इन्फ्राटेक की यहीं पे खत्म हो जाती है। बात है जब धौलारा की हो रही है, 920 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी बनने वाली है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट सिटी बनने वाली है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में समझाना, ये पूरे तरीके से दिमाग के अंदर बैठाना, मुझे लगता है थोड़ा सा अलग काम हो सकता है। लेकिन इस काम के बारे में धीरे धीरे जो है ना जानकारी अपनी बढ़ाएं। मैं बता रहा हूं तो इसलिए अच्छी नहीं है, आप खुद अपनी जानकारी को बढ़ाएं। मीडिया में बहुत सारी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी, सरकार की वेबसाइट पे मिल जाएगी, कौन कौन सी कंपनीज वहां पे आ रही है, किस किस ने अपना सेटअप लगा दिया है, क्या क्या चीजें बन चुकी है, सब कुछ मैक्सिमम लोग वहां पे जाके खुद देख चुके हैं। तो यहाँ पे डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है जब आप किसी चीज को आप आंखों से देख लेते हो। अगर इस विषय में, इस काम के बारे में, इस चीज के बारे में किसी का भी कोई सवाल हो, तो प्लीज आप अपना रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, बिंदास। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस धौलारा सिटी के बारे में कुछ जानना चाहे, कुछ समझना चाहे, तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, प्लीज। सर जी, एक मैसेज आया हुआ है। मैसेज में लिखा हुआ है कि कंपनी ये 1.5% क्यों देती है और कैसे। कौन पूछ रहा है ये सवाल सर? जी नाम अभिमन्यु जान जी। सकता हूँ? अभिमन्यु जी है। अभिमन्यु जी पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये सवाल जो है ना, बड़ा विचित्र सवाल है वैसे, और होना जरूरी है ये, कि कंपनी क्यों भैया 1.5% हमको महीने का दे रही है, हमारे ही हमारा उसने हमसे पैसा लिया, जमीन हमको दे दी, हमको मालिक बना दिया, हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई, हम मालिक बन गए, तो फिर क्यों 1.5% दे रही है? ऐसा कौन सा खजाना जो है राजीव जहांगीर साहब के पास आ गया कि हमको बांट रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है, आप लोगों को ये पूछना चाहिए। जब हम इस कंपनी के अंदर घुसे थे या हमने इसका काम बताना शुरू किया था, तो जो सवाल आपका है दोस्त, वही सवाल हमारे मन में भी था, क्योंकि आज से पहले हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं है और ऐसा हमने सुना भी नहीं है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं रहता हूं दिल्ली में, और दिल्ली के आसपास जो है ना दो बड़े शहर बन रहे हैं, गुड़गांव और नोएडा। और भारत के सबसे बड़े डेवलपर जो बैठे हुए हैं ना, सबसे बड़े डेवलपर्स, जो भारत में सबसे ऊंची ऊंची सबसे महंगी बिल्डिंगें बनाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ बैठे हुए हैं गुड़गांव में और नोएडा में। और वो 80-80 मंजिल की इमारतें बना रहे हैं गुड़गांव और नोएडा के अंदर, 80-80 मंजिल की प्रोजेक्ट भी बहुत सारे बना रहे हैं। आप उनसे अगर यहाँ का प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, कोई भी आप उनसे कॉमर्शियल प्लॉट खरीदें, मॉल के अंदर दुकान खरीदें, तो वो आपको ये एश्योर्ड रिटर्न लिख कर देते हैं, एश्योर्ड रिटर्न लिख कर देते हैं कि आप हमसे खरीद लीजिए, आप मालिक हो, लेकिन आपको इतना एश्योर्ड रिटर्न इतने महीने इतने साल तक देंगे। तो ये मेरी इन्फ्राटेक जो दे रहा है ना, कोई कमाल नहीं कर रहा है, ये कमाल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को तेजी से बिकवाने का एक तरीका है, अपनी प्रॉपर्टी को
तेजी से बिकवाने का तरीका, क्योंकि कोई भी चीज तेजी से तब बिकती है जब ग्राहक को पसंद आती है। जब भी ग्राहक को पसंद आएगी ना दोस्त, वो चीज सबसे तेजी से ज्यादा बिकेगी। अगर ग्राहक को पसंद नहीं आ रही है ना, तो वो जितना मर्जी उस पर जो है आप फोर्स कर लो, लगा लो, और ग्राहक को पसंद नहीं आ रही है तो वो चीज बेकार है। 1.5% क्यों दिया जा रहा है, इसका रीजन समझे आप लोग, सभी लोग समझे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। आज धौलारा के अंदर एक डेवलपमेंट चल रहा है धीरे धीरे। आज वहां पे जमीनें भी बहुत सारी खाली पड़ी हैं, और जमीनें खरीदने के लिए आपको भी पैसा चाहिए और डेवलपर को भी पैसा चाहिए। आज मान लो आपको एक 100 गज का प्लॉट लेना है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए की है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। 10 लाख रुपए की जमीन है, लेकिन आपकी जेब में ना 10 लाख रुपए नहीं है। क्या करोगे आप? क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास? या तो उस 10 लाख रुपए को अरेंज करने के लिए आप बैंक के पास जाओगे कि भैया मुझे लोन दे दो। बैंक कहेगा कहाँ काम करते हो? वो बोलेगा जी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। कितनी सैलरी है? 25,000 रुपए। आपको जो है 2.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। आपको तो चाहिए 10 लाख रुपए, आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपए। क्या करोगे? तो आप जाओगे किसी बाहर उस बंदे के पास जो आपको प्राइवेट लोन दे सकता है या उधार दे सकता है। क्योंकि दोस्त यार रिश्तेदार के पास जाओगे ना, तो वो तो आपको उधार देने से रहा। ठीक है जी। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे, आपको कुछ जो है महीने पे ब्याज पे पैसा लेकर आपको जो पैसा दे दे। अगर इस पॉइंट को आप माइंड में रखते हैं कि हाँ जी, बाहर से पैसा लेने पे आपको कुछ ब्याज देना पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कितना हो सकता है आप बताएं? पूरे भारत का ऑब्जर्वेशन जरूरत है, मेरे को घर बनाना है, या मेरे फैमिली में कोई दिक्कत है, या मुझे कोई जमीन खरीदनी है, तो कम से कम 3 से लेके 3.5%, 4% का महीने का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा उसको। ये पूरे भारत का सिनेरियो बता रहा हूँ आपको मैं। अगर कोई मुझसे असहमत हो इसमें कि नहीं जी इतना नहीं होता, बहुत कम होता है, महीने की बात कर रहा हूँ। मान लो 3% पे भी आपने किसी से पैसा लिया, मान लो आपने इस डेवलपर को ले लो, इसको एक जगह पसंद आई कि ऑन रोड थे, किसान बेच रहा है, और उसकी कीमत है वैसे 1 करोड़ रुपए की। उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए की। अब राजीव साहब ये देख रहे हैं कि यार मैं, मेरे पास पैसा होता तो मैं जमीन खरीद लेता, और मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या करूं? बैंक के पास जाऊं, बैंक जो है फॉर्मेलिटी में 50 दिन निकाल देगा। किसी ब्याजी के पास जाऊं, इन्वेस्टर के पास जाऊं, बोले भाई साहब, राजीव साहब मैं तो दूंगा आपको 3% पे, यानी 1 करोड़ रुपए पे 3%, 3 लाख रुपए महीने का ब्याज आपको देना पड़ेगा। और अगर किसी वजह से ना दे पाए तो फंस जाएंगे। जैसे विजय माल्या जो है नहीं दे पाए तो भाग गए देश छोड़ के, नीरव मोदी नहीं दे पाया तो देश छोड़ के भाग गया। क्योंकि बैंकों के ब्याज जो है चक्रवृद्धि चलता है। राजीव साहब ने क्या प्लान किया कि यार इस इन्वेस्टर को 3% देने की बजाय, अगर जो मेरा प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति है, जो मेरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इसी को बोलूं कि भाई तू मुझे जल्दी पैसा दे दे, तू मुझे जल्दी पैसा दे दे, इस पैसे के ऊपर मैं तुमको 1.5% महीने का एक एश्योर्ड रिटर्न दूंगा एग्रीमेंट के साथ। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे जो है, किसी ने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, किसी ने 20 लाख की खरीदी, किसी ने 5 लाख की खरीदी, किसी ने 3 लाख की खरीदी, इनके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। इस 1 करोड़ रुपए से उन्होंने वो जमीन आज के रेट की खरीद ली, आज के रेट की। क्योंकि यही जमीन अगर 2 साल बाद खरीदते तो ये 1 करोड़ रुपए की नहीं होती, कम से कम 5 करोड़ रुपए की होती। उस टाइम 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। और जिस इन्वेस्टर से लिया था वो 3% ले रहा था, कि आपको कितना देना पड़ रहा है जी? 1.5%। आपको 1.5% देना पड़ रहा है, जबकि बाहर से कितना मिल रहा था? 3%। तब भी एक दिमाग लगा के आपसे 1.5% की कमाई इस डेवलपर ने कर ली। आपको आज जो 3 महीने में पेमेंट ली जा रही है, उस 3 महीने में जो पेमेंट ली जा रही है, आपको इतना ही तो पेमेंट जो है इसका भी 90% आपको वापस कर रहा है 5 साल में। 90%। जो आज आप आज दे रहे हो, उस पैसे का भी 90% वापस हो रहा है 5 साल में। और जो आप लोगों से और हमसे पैसा इकट्ठा हुआ, जिससे 1 करोड़ रुपए की जमीन डेवलपर ने खरीद ली, 5 साल के बाद इस 1 करोड़ रुपए की जमीन की कीमत आप समझ सकते हैं कितनी होगी? मुझे लगता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होगी। लेकिन जो सिनेरियो कहता है धोलेरा का
वो ये कहता है कि कम से कम वहां पे 10 गुना जमीन का रेट इंक्रीज हो सकता है अगले 5 से 7 साल में। यानी जो 1 करोड़ रुपए की जमीन उन्होंने आज खरीदी है वो 7-8 करोड़ रुपए की बन सकती है 5 साल बाद। लेकिन आपके पैसे जो दिए हैं वो तो 5 साल में उन्होंने सिर्फ उतना ही वापस किया जितना आपसे लिया था, उसमें से भी 90% ओनली। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए ललायत भी हो गए, आपके अंदर इंटरेस्ट भी जग गया कि भाई खरीद लूंगा तो 5 साल में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। और इसी तरीके से पिछले 6 से 7 साल से प्रॉपर्टी बिक रही है, और कई प्रोजेक्ट जो है कंपनी इस तरीके से बेच चुकी है। इसको बड़े ही लॉजिकल तरीके से आप लोग समझें तो ये बहुत ही शानदार तरीका है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का। आज किसी भी बड़े डेवलपर के साथ जाएंगे ना, वो आपको एश्योर्ड रिटर्न का जो है ना ये बेनिफिट देता ही देता है। आप चाहे दुकान खरीदे, चाहे अपना कोई प्रॉपर्टी खरीदे, वो आपको एश्योर्ड रिटर्न का एक बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव के अंदर कि इतना एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा इतने साल तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये हर जगह मिल जाएगी आपको। प्लॉटिंग में आपको पहली बार सुनने को मिल रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है। हाँ जी, जैसे फहीम सर ने बहुत अच्छी तरह हमको गाइड किया कि कैसे 1.5% हमको मिलता है। उन्होंने अपने टेक्निकली उन्होंने बताया, लेकिन मैं आपको जैसे डॉक्यूमेंटली आपको मैं शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमको बेनिफिट होता है। और कंपनी का जो स्टैम्प पेपर पे कंपनी शो करती है, जस्ट आई विल शेयर विथ यू, तो देख सकते हैं। जैसे कंपनी 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर, स्टैम्प पेपर आप लोग को देखना है कि किस तरीके से कंपनी डॉक्यूमेंट के साथ में विद लीगली प्रोसेस करती है। ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, उसके अंदर आप पर्टिकुलर एक पर्सन है, उन्होंने मेरिक इंफ्राटेक के साथ में प्लॉट परचेज किया है, उनको एवरी मंथ बीपीआई जा रहा है। ऐसा कोरोना के पेंडेमिक टाइम में भी कंपनी ने पे किया हुआ है, यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं। अब उसमें ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से 1.5% हमको प्रोवाइड कर रही है। जस्ट एक पैरा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। वी कैन सी कि सी इसके अंदर 1.5% किस तरीके से कंपनी दे रही है। टू रीच मैक्सिमम पीपल एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, द कंपनी ऑफर्स बिजनेस प्रमोशन इंसेंटिव प्लान्स टू इट्स क्लाइंट्स एसोसिएट एंड फॉरवर्ड कंपनीज डिटरमाइन टू गिव 1.5% ऑफ द कंपनी। मींस के इसके अंदर हमको क्या करना है, कंपल्सरी हमको कंपनी का प्रमोशन आता है। कंपनी की वेबसाइट www.meric.com के ऊपर एक इमेज आती है, और कंपनी ने 1 अप्रैल से कंपल्सरी किया है। मीन्स कि अगर किसी पर्सन को हम लोग रखते हैं, अगर तू आप आओ मेरी ऐड करो, तो करोड़ रुपीज हमारे से ज्यादा शायद वो चार्ज करेंगे। बट कंपनी ने क्या किया है, वो जो प्रमोशन कर रही है हमारे में से ही प्रमोशन करने को बोल रही है कि आप लोग मेरा प्रमोशन करो, मैं आपको कुछ ना कुछ 1.5 जो भी पर्सन है मैं आपको शेयर करूंगा। बट 1 अप्रैल से कंपनी ने कंपलसरी किया है कि सभी पर्सन को एवरी वीक में वन टाइम सबको ये प्रमोशन जो आता है, जस्ट एक इमेज आती है, वो इमेज क्या करना है हमको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है। मीन्स के मंथली 4 टाइम, वीक में 1 टाइम हमको शेयर करना है। तो दिस इज द प्रोसेस कि हाउ कैन कंपनी पे 1.5%। सो यस फाइन सर। जी, कोई हमारा मित्र कोई और सवाल पूछना चाहता तो पूछ सकता है प्लीज। सवाल ये है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? 1.5% के लिए क्या करना पड़ेगा वन अभिमन्यु जी? पॉइंट फाइव परसेंट के लिए जो है ना, आप अपने सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे अपना इस मोबाइल में जो स्टेटस लगता है उसमें आप धोलेरा और मिरिक के बारे में एक आध फोटो जो है हफ्ते या 10 दिन के अंदर लगा के रखें, तो आपको 1.5% का श्योर रिटर्न मिलेगा। आप इस कंपनी के किसी ना किसी रूप में प्रमोशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आप करें। जैसे अभी मान लो मेरा ये दिखाई दे रहा है किसी को मेरे फोन, जैसे मेरा स्टेटस देखो लगा हुआ है, तो ये धोलारा की सारी वीडियो लगी हुई है। यहाँ पे ब्लर हो रहा है शायद, ये तो मैंने ब्लर किया हुआ है। जैसे मेरा ये स्टेटस लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी धोलारा की विजिट का ही वीडियो है और विजिट का ही फोटो है। ये सब लोग बैठे हुए हैं धोलारा स्मार्ट सिटी उसके ऊपर, एबीसीडी बिल्डिंग के पास।
ये राकेश भाई जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं खड़े होके। तो ये सारी चीजें बस इसी तरीके से करनी है, ताकि आप अब इस वाले स्टेटस को अगर देखें तो इसमें नंबर दिखाई दे 700 लोग मेरा ये फोटो देख देख चुके हैं, है ना। 700 लोग मेरे इस फोटो को देख रहे हैं। तो 700 लोगों के दिमाग में कुछ तो जा रहा होगा, खोपड़ी में कुछ तो खुजला रहा होगा कि फहीम मलिक ने क्या लगा रखा है। तो इन 700 लोगों में से मेरे को 7 लोग भी फोन कर लेते हैं, तो मैं उनको धोलारा के बारे में जानकारी दे देता हूँ। और उन 7 में से एक आदमी ने प्लॉट खरीद लिया, तो बस हो जाता है काम फिर इसी तरीके से। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज जो है आजकल मार्केटिंग में आप लोग कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा होता है। अपने काम को जो है लोगों तक पहुंचाना बड़ा आसान हो जाता है। वरना 1980 1990 और 2000 में तो भाई साहब आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है ना बैलगाड़ी पे जाना पड़ता था, प्लान दिखाने के लिए। सर एक्सक्यूज मी। जी वैष्णव जी। हाँ सर, ये पूछना चाह रहा है, जो साइट सीइंग का, फ्री साइट सीइंग का दिखा रखा आपने जो फ्री विजिट का, तो वो कैसे गुजरात में आने के बाद वहां से पिकअप करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप, कैसे क्या है इसका थोड़ा डिटेल बता दें। वैष्णव जी कहाँ से आप वैसे? यहाँ राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। प्रताप प्रताप डिस्ट्रिक्ट से। यस। हितेश जी आप ही थोड़ा सा बता दीजिए क्लियर करके। सर आप प्रतापगढ़ मीन्स के आपको मोहन डागी सर की टीम से है सर आप? सॉरी सर। अ, मोहन डागी सर है आपको। सर आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोहन डागी सर है वो आपको डायरेक्टली गाइड हम्म। करेंगे। आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं सर। आपके जो भी लीडर है जिसने भी आपको लिंक भेजा है वो आपको टोटली गाइड करेंगे आप कैसे विजिट कर सकते हैं। मैं फिर भी बता ओके देता ओके। हूँ वैष्णव जी, मैं बता देता हूँ आपको ना विजिट का क्या प्रोसीजर है और विजिट यस करना यस। क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम्म। अब जब भी प्लॉटिंग खरीदने में जाते हैं आप, तो आंख बंद करके ना किसी भी चीज पे कोई आदमी 10-15 लाख रुपए नहीं लगाता है। पहली बात तो ये है। राइट। क्योंकि 10-15 लाख रुपए का सवाल है, 10-15 हजार रुपए नहीं है ना कि खो गए तो कोई बात नहीं। तो यस। देखता जरूर है व्यक्ति। 100 में से मुश्किल से 5-7 ऐसे लोगों को जो बिना देखे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन 90% लोग जो है प्रॉपर्टी देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं, और ये अच्छी बात है। तो कंपनी कहती है आप पहले काम को ना अपने घर बैठे बैठे समझ लीजिए, जिसने भी आपको समझाया। आपके सारे सवाल जवाब सारे वहीं कर लो। उसके बाद अपना मन बनाओ कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी को मुझे देखना है, कहाँ पर है ये जिसके बारे में आप इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। धौलारा में ये हो रहा है, धौलारा के झंडे गाड़ रहे हो, क्या ये शहर ऐसा बन भी रहा है, नहीं बन रहा है? या जो आप बेच रहे हो ये प्रॉपर्टी सही जगह पर है भी या नहीं है? तो 10 लाख रुपए खर्च करने से पहले आप कंपनी के अकाउंट में 10 हजार रुपए डाल दो। 10 लाख रुपए खर्च करने से पहले 10 हजार रुपए आप डाल दो कंपनी के अकाउंट में, और अपना एक आधार कार्ड भेज दो। अगर वहां से अहमदाबाद आने के लिए फ्लाइट आसानी से उपलब्ध होती है, आसानी से, तो कंपनी आपको फ्लाइट के माध्यम से जो है धौलेरा विजिट करवाती है। ठीक है। इसमें आपके आने जाने का खर्चा रहता है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। ऐसे नहीं कि घर में रिक्शे से बैठोगे तो जो है 100 रुपए भी जो है कंपनी देगी, ऐसा नहीं। है ना, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आपको होटल पहुंचना है, होटल की व्यवस्था कंपनी करती है। ठीक है। आपको होटल में आराम करो, खाओ पियो, उसके बाद जो है गाड़ी होटल में लेने आती है, और आपको गाड़ी लेके जाती है धौलहरा। होटल पहुंचने के बाद आपका जो भी विजिट का प्रोसेस होता है वो कंपनी के हाथों में रहता है। वो कंपनी सारा आपका लंच ब्रेकफास्ट डिनर करवाती है, पूरा धौलहरा शहर घुमाती है। ऐसे नहीं कि सीधा प्लॉटिंग पे जाके खड़ा कर देगी, देखो जी ये रहा तुम्हारा प्लॉट। ऐसा नहीं, आपको पूरा शहर घुमाया जाएगा कि भाई देखो इसके पोटेंशियल क्या है शहर का। आज आपकी प्रॉपर्टी का रेट तब बढ़ेगा जब उस शहर का पोटेंशियल बढ़ेगा, तब इस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि प्लॉटिंग पे खड़ा कर दिया और यहाँ से इसका रेट अपने आप बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ता है। उस शहर का पोटेंशियल दिखाएगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज आने वाली है, और वो आपकी आंखों से दिखाई देगी कि टाटा का प्लांट भी बन रहा है, एयरपोर्ट भी बन रहा है, और यहाँ पे जो है रिवर फ्रंट भी बन रहा है, फॉक्सकॉन की बिल्डिंग भी बन रही है, और एबीसीडी बिल्डिंग भी बन रही है। ये सब कुछ पूरा दिन लग जाता है इसको दिखाने में। उसके बाद घर आके डिसाइड कीजिए आप कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी। मन के अंदर से आवाज उठे कि हाँ यार लेके डाल दो एक प्लॉट, तो डाल दो। जो 10 हजार रुपये आपकी प्रॉपर्टी में एडजस्ट हो जाता है, 10 हजार रुपये जो दिया आपकी प्रॉपर्टी के रेट में एडजस्ट हो जाएगा। मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 9,90,000 रुपये आपको दो और देने हैं।
ठीक है। और वहां से आने के बाद मन के अंदर कुछ उथल पुथल मच रही है, अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, एयरपोर्ट नहीं बना तो, मोदी जी की गवर्नमेंट चेंज हो गई तो, मोदी जी चले गए तो, और इसने 1.5% नहीं दिया तो, ये जितने भी सवालों की वजह से अगर आप रुक जाते हैं और आप नहीं लेते हैं, तो आप समझ लीजिए आप एक दिन के लिए पिकनिक मना के आ गए धोलेरा में, आपका वो 10,000 रुपये वहां आने जावन में खर्च हो जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छा बेनिफिट वाली बात और है कि आपको कंपनी इस अमाउंट से एक आईडी क्रिएट करके दे देती है, जिससे आप इस काम को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड कंपनी ने इसलिए रखा कि एक इंटरेस्टेड आदमी हमारे साथ जाए प्रॉपर्टी देखने के लिए, क्योंकि कंपनी का भी तो पैसा खर्च होता है कि नहीं होता जी, होटल बुक कराना। 10,000 रुपए में आप पूरी धौलेरा को जो है ना विद होटल घूम नहीं सकते, चाहे आप जैसे मर्जी चले जाओ, घूम नहीं सकते। लेकिन कंपनी पूरी आपको एज ए गेस्ट ट्रीट करती है कि आप हमारे जो है रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, आप हमारा प्रोडक्ट देखने आए हैं, तो आपकी पूरी मेहमान नवाजी कंपनी अपनी तरफ से करती है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से आप विजिट कर सकते हैं इजीली। जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं वो जरूर इस प्रॉपर्टी को अपने लोगों को दिखाएं। ठीक है वैष्णव जी। जी सर, हमारे बीच में बंसीलाल मीना जी हैं, उन्होंने भी रेज हैंड किया है। बंसीलाल मीना। जी बंसीलाल मीना जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट करें सर इनको। जी जी। बंसीलाल जी, आपने रेज हैंड किया, आपका कोई क्वेश्चन है सर जी? हाँ जी। जी जी जी, बताइए सर जी। सर मैं विजिट से आ रहा हूँ अभी एक्चुअली में। जी जी जी, बताइए सर, बहुत कैसा? शानदार। और मेरे साथ 2 क्लाइंट हैं सर। आज बड़ी खुशी की बात है कि बड़े खुश हो गए, और इतने समय बताया नहीं बंसी जी, ये बता रहे हैं। और है जो मैं अभी रास्ते में चल रहा हूँ, पर 10,000 का जो विजिट तो है जो सर हमारे उदयपुर के लिए विजिट का बाई फ्लाइट नहीं है, वो बाई टैक्सी होगा। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ सर। मैंने कहा ना जो हाँ इजी, मैंने कहा ना जो इजी हाँ, साधन वो अवेलेबल होगा वो करवाएगी कंपनी। क्लाइंट है जो हमें एयरपोर्ट से ले जाएंगे नहीं, हमें जो बाई टैक्सी से ले जाएंगे इनको। और ये हो, और अब मैं मेरे नया क्लाइंट है बॉस जो थोड़ा आप बात करिएगा सर। ये गौरी शंकर जी एमबी हॉस्पिटल से हैं। गौरी शंकर जी नमस्कार। सर नमस्ते। कैसा रहा धौलारा का विजिट आपका? सर बढ़िया रहा। लगता है पोटेंशियल है उस शहर के अंदर, कुछ हो सकता है आने वाले समय में? हाँ सर बिल्कुल होगा। आज जो जमीन का रेट आपको वहां मिल रहा है, आने वाले 5 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना हो सकता है वहां पे? बिल्कुल सर बढ़ेगा वो तो। बढ़ेगा। जी। 1.5% जो कंपनी दे रही है, जो बताया गया है, इस पे कोई शक है आपको? नहीं सर बिल्कुल। कल राजन साहब ने नहीं दिया तो? सर बिल्कुल, हमारे तो बंसीलाल जी हैं, तो बंसीलाल जी के थ्रू बंसीलाल जी ने भी नहीं दिया तो? एग्रीमेंट है सर। एग्रीमेंट है ना। ये जी मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, विश्वास से काम होता है जी, जी और कुछ नहीं है। जी। कोई भी काम, तो जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड है दोस्तों, किसी भी काम में जाने से पहले अपने अंदर एक विश्वास तो लाना पड़ेगा। जी जी। और पिछले 4-5 साल से लोग ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें कोई जो है शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन किसी को है अगर, तो प्लीज थोड़ा सा अपना समय इस काम को समझने में बैठकर गुजारें। बिल्कुल एक दिन तो बिल्कुल। गुजारें धुलेरा में प्लीज। जी जी। और सर ये भावेश जी वैष्णव साहब हैं और हमारे उदयपुर से, अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी विजिट करके आ रहे हैं सर। अभी रास्ते में हैं, हम रनिंग में हैं। ओके वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। देख लीजिए आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि लोग धोलारा में विजिट करके आ रहे हैं। जी सर, आज करके आए धोरेला में विजिट सर। जी जी जी। कैसा रहा सर आपका विजिट धोलारा का? सर बहुत बढ़िया रहा, जैसा इन्होंने बताया वैसी वैसी सब चीजें वहाँ पे मौजूद है सर। अगर एबीसीडी बिल्डिंग। हम ये बता दें कि प्रधानमंत्री का मकान भी वहां बन रहा है, जी और जी। आपको दिखाई ना दे वहां पे, तो आप जी बोलो सर। भाई साहब आपने बोला था मोदी जी का भी मकान दिखाओगे, तो वो तो है जी ही जी। नहीं। तो नहीं जो है सर। बताया जा रहा है वही जो बता दिखाएंगे। वहाँ वहाँ है सर, अवेलेबल है। है ना, जो चीज बताएंगे सर वही दिखाएंगे, क्योंकि जी ऐसी जी कोई जी। चीज नहीं बताएंगे जो हमें भी प्रूव करने में मुश्किल हो। सही है सर। बिल्कुल सर, बंसीलाल जी सर ने सब कुछ वहाँ पे बताया डिटेल में, जो बहुत जो शानदार सर। बताया सर। सर छा जाओ, और पूरे धौलारा में जो है ना आपके नाम के ही डंके बजेंगे बंसीलाल जी।
बिल्कुल बिल्कुल सर। 920 स्क्वायर किलोमीटर में से सारा माल आप ही बेच दो। जी जी। जी सर, अभी आप लोग जैसे विजिट करके आए हो, आप लोग आपका एक्सपीरियंस शायद बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैं स्पेशली बात करूंगा सर, अभी जो भी विजिट करके आए, सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे फहीम सर ने बताया कि लगता है कि हमको सही में इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। बोलो सर। किसको? हाँ हेलो सर, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। क्या करना है, कल है जो फाइनल है। सर जी देखिए, फाइनल डिसीजन उनका है, डिसीजन उनको लेना है, क्योंकि जैसे फहीम सर ने बताया कि पोटेंशियल हमको मिलने वाला है। बट बाई मेरिक इंफ्राट्रेक के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, दिस इज द 26, टुडे इज 26 है। एंड 1 अप्रैल से, मे बी 1 अप्रैल से जो भी कंपनी का रेट है, बिकॉज अभी हमने 26 जनवरी को जो अपना रेट था 45 का था स्क्वायर यार्ड का, बाद में 26 के बाद 5000 का हो गया। अभी रेसिडेंशियल का जो भी है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1 अप्रैल से उसका रेट 5500 का हो सकता है। बात कर रहा हूं मैं, मयूर बिहार की जो बात कर रहा हूं मैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसका रेट इंक्रीज हो सकता है। सो टेक योर वाइज वाइज डिसीजन। आप लोग घूम के आए, आप लोग ने पूरा एरिया देखा हुआ है, आप लोग को लगता है कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो गो फॉरवर्ड। एंड आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको डिसीजन लेना है। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, काश मैंने उस टाइम पे लिया होता तो। उसमें फिर से तो आ जाएगा, अपना 500 रुपये स्क्वायर यार्ड का अमाउंट बढ़ जाएगा आपको। ये हमको जो भी लीडर्स है उसके साथ हमारी मीटिंग होने वाली है अभी। तो उनके साथ जो भी वेडनेसडे के दिन, सॉरी ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, हमारे सीएमडी सर हम लोग के बीच में आने वाले हैं। शायद कुछ नए अपडेट लेके आ रहे हैं हमारे साथ में। तो शायद हो सकता है हमको एक गुड न्यूज मिल जाए। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके तो बल्ले बल्ले है, बिकॉज उसका रेट बढ़ने वाला है। बट जो भी यार अभी, ये बात तो गलत है। इतनी जल्दी जल्दी रेट बढ़ाओगे, तुम तो 1 साल के अंदर 10,000 रुपये बचा दोगे। वो हमको उसके लिए क्या करना है सर जी, वेटेड वॉच के हम मंगलवार के दिन क्या, बिकॉज सर अभी जैसे हमने कहा वेदांता फोक्सो कंपनियां आ रही है। अभी जैसे कंपनी आ रही है हाँ, 101%। अभी तो वो तो सर अच्छा हो कि मोदी जी आके नहीं गए, मोदी जी अहमदाबाद आके चले गए। अगर मोदी जी अगर धोलेरा में गलती से चले गए होते तो पता नहीं 6 हजार तो आप पाँच तो सौ सीधा 50,000 रुपये का रेट कर देते। ऑब्वियसली, बिकॉज आज इस तरह का रेट बढ़ रहा है उसका मार्केट, तो हमको वेट नहीं करना है, टेक योर वाइज डिसीजन, और हमको जो स्टार्ट करना है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है जल्दी डिसीजन लोगों को लेने चाहिए, क्योंकि जमीन अपने रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ाती है। एक छोटा सा डेवलपमेंट या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एक खाली पड़ी जमीन के ना कई गुना रेट बढ़ा देती है। मान लो आपका कहीं पे दादा परदादा का खरीदा हुआ खेत पड़ा था 20 साल से, उसका रेट ही नहीं बढ़ रहा। कभी सालों में कभी 1,000 1,200 रुपये बढ़ गया तो समझ में आया। और एक खबर आ जाती है कि भाई सरकार यहाँ से एक रोड निकालने वाली है, हाईवे जा रहा है आपके खेत के बाहर से, तो आपका 10 लाख रुपए का खेत 10 करोड़ रुपए का हो जाता है। एक न्यूज से, एक खबर से ही आपके खेत के रेट जो है ना, जो 20 साल से नहीं बढ़े, वो जो है 20 घंटे में बढ़ जाते हैं। और खरीदारों की लाइन लग जाती है कि हमको दे दो, हमको दे दो। और कभी कभी आप पूरा साल धक्के मारते रहते हो कि प्लॉट बिक जाए, प्लॉट बिक जाए, प्लॉट बिक जाए, नहीं बिकता। और एक इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पूरी प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे रेट पे जो है बिकवा देती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और धौलारा के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो लगातार आ रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे अपना सेटअप डालने के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं। कोई हमारे बीच में हमारा दोस्त कुछ और पूछना चाहे तो आप प्लीज अपने 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 आप को रेज हैंड कर सकते हैं। दिव्या भाई कोई सवाल है? डी के भाई कोई सवाल है आप लोगों का? वैदना जी आपकी टीम से कोई सवाल है किसी का तो आप दिखा सकते हैं। यस, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई सवाल पूछ लीजिए हमसे। भाई किसी को अनम्यूट करोगे? रेज हैंड हुआ बंसीलाल मीना जी का, फिर दोबारा ये हाथ नीचे नहीं।
नहीं हो रहा है। नो सर, आपका मीटिंग बहुत शानदार है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे डीके साहब हैं, अहमदाबाद से हैं, बहुत ही शानदार एक लीडर हैं, और अभी हमारे सिस्टम में कनेक्ट हुए हैं बहुत डेडिकेशन के साथ में। फुल फ्लैज जो है अपने धौलारा को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत जल्द इनकी जो है एक विशाल टीम आपको जो है पूरे देश में धौलारा में माल खरीदती हुई दिखाई देगी। आधे से ज्यादा प्लॉट जो है डीके भाई के टीम से बिकेंगे, जो है अमेरिकन इंफ्राटेक के। कोई और हमारा दोस्त? अच्छा, कुछ एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थोड़ा सा सुने आप लोग। कई लोगों का प्लॉट जो बुक हुआ है उसका आपको पता है कि 1.5% जो बीपीआई मिलता है, जो बीपीआई मिलता है वो 3 महीने के पीरियड में मिलता है। तो उसकी एक डेट होती है, जिस टाइम पे आपने पहली पेमेंट दी और फिर आपको दूसरी दी, और फिर 3 पेमेंट के ऊपर ही आपको बीपीआई आता है। तो कई लोगों की डेट जो है बहुत जल्द आने वाली है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप से मिल जाती होगी, आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं कि किस टाइम आपने पहली पेमेंट दी थी। उसी अमाउंट के ऊपर आपको जो है 3 महीने में जो आपने अमाउंट दिया उस पर 1.5% आता है। तो उसके बाद एग्रीमेंट आपका बनता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ना पता हो कि भाई मैंने पहली बार पेमेंट कब दी थी और मेरा बीपीआई जो है किस टाइम पे बनेगा लास्ट, तो वो जो है एक बार जरूर अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं कि मुझे बताओ भाई मेरा जो है लास्ट बीपीआई का डेट कब है। ऐसे नहीं कि आप अगले कई समय तक जो पैसा धीरे 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 उसमें बीपीआई आता है। 3 पेमेंट और 3 महीने में जो आपको पैसा देते हो उसी के ऊपर 1.5% आता है, हर पूरे अमाउंट पे नहीं आता है। जितना पैसा आपने 3 महीने में 3 बार में दिया है इसी पे बीपीआई आएगा। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो इस चीज में तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। बाद में इस पे जो है आप अपने स्पॉन्सर को या कंपनी को ना बोलें कि नहीं जी हमें तो बताया नहीं गया था, हमें तो समझाया नहीं गया था। तो आप इसको प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। सो फहीम सर अभी दिख नहीं रहा है किसी का कोई क्वेश्चन। आई थिंक सभी को अवेयरनेस आ चुका है व्हाट इज धोलेरा एंड मिरिक इंफ्राट्रेक के थ्रू भी सबको अवेयरनेस है। लेकिन क्या करना है हम लोगों को, अभी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। चलो कोई सवाल नहीं है, वैसे 1.5 घंटा हो चुका है सर को जी जो जी है हम लोगों को झेलते हुए। जी जी तो माफी चाहता हूँ अगर कुछ गलती हुई हो मुझसे तो। और हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। और आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात समझाएं। जितना ज्यादा देखो किसी भी चीज का आप प्रमोशन करेंगे या आप बताएंगे, रिजल्ट उसी से आते हैं। आप महीने में एक आदमी को बताओगे तो रिजल्ट जो है उसी तरीके से आएंगे। लेकिन आप 10 आदमियों को बताओगे, 100 आदमियों को बताओगे तो रिजल्ट फिल्ट्रेशन उसी तरीके से होता है। और सेल्स का एक फंडा है कि हमेशा आपको 20-80 का रेशो मिलता है। 20-80 का रेशो 100 आदमियों को बताओगे तो उसमें से 20 आदमी आपको जो है प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड होंगे या खरीदेंगे, 80 लोग नहीं लेंगे। बस कभी भी नहीं खरीदेंगे, 2 ही खरीदेंगे। तो आप जितना जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट से, इस प्रोजेक्ट से, उतना जल्दी आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, गुड जी नाइट सभी लोगों जी को। जी जी थैंक यू सो मच सर फहीम सर। आपने बहुत ही अच्छी तरह से आज इन्फॉर्मेशन दी। मिरिक थैंक यू। इंफ्राटेक के थ्रू आपने बहुत अच्छा मिरिक इंफ्राटेक का प्रेजेंटेशन किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एंड वंस अगेन सभी को थैंक्स बोलेंगे जिन्हें लोगों ने जिसने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। 101% आप लोगों को कुछ ना कुछ नए अपडेट्स मिले होंगे। व्हाट इज मिरिक इंफ्राटेक एंड व्हाट इज एक्चुअल धोलेरा आप लोग ने आज देखा भी होगा फहीम मल्लिक के सर के थ्रू। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड इधर हमारी मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर। गुड नाइट।